गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। चलो, यह हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो क्या डिस्कस कर रहे थे? अलजेब्रा, बीजगणित के ऊपर। तो बीजगणित में हमारा ये तीसरा क्लास है ना। तो उम्मीद करते हैं कि बेसिक क्लास आपने समझ लिया होगा। थोड़ा सा रिवीजन के साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए, हम लोग बीजगणित में बात कर रहे हैं बीजगणितीय जो सूत्र होते हैं ना, उसके ऊपर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो हमने आपको अभी तक दो पोजीशन बताया, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके ऊपर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक चीज़ हम जानते हैं, यहाँ से समझिए बात को, कि एक चीज़ हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अगर हम माइनस की बात करें तो हम ये भी जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, तो इन दोनों सूत्रों पर कैसे प्रश्न पूछा जाता है, इस पर हमने चर्चा किया था। अगर आपको याद हो तो आपको मैंने बताया था कि कोई एक वैल्यू दे दे, जैसे यक्स दे दे ना, और जस्ट इसका उल्टा वैल्यू आगे दे देगा 1/x। इसके साथ प्लस भी हो सकता है, इसके साथ माइनस भी हो सकता है। ओके, मान लीजिए प्लस करके दिया है, मान लीजिए इसका वैल्यू दिया है 5। ओके, और आपसे अगर वैल्यू पूछ ले कि यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, तो इसके लिए आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे कि मैं दोनों पक्षों का क्या कर दूं, वर्ग कर दूं। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इस पक्ष का जब वर्ग करेंगे तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। तो पहली संख्या का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे तो एक का स्क्वायर एक ही रह जाएगा, इसका स्क्वायर 1/x स्क्वायर। ठीक, इसी का वैल्यू आपसे पूछा है। लेकिन इसी में साथ में आएगा 2ab। 2ab का मतलब 2 गुणे यह गुणे यह, तो यह इससे कट जाएगा, केवल 2 बचेगा। और जो वो ये 2 बचेगा वो क्या होगा, इस ओर होगा, प्लस में होगा, और जब उस ओर जाएगा तो वही क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या 5 का स्क्वायर कर चुके हैं आप, इधर का स्क्वायर इधर का स्क्वायर किए थे तो ये भी स्क्वायर हो चुका है। तो यहाँ 5 का स्क्वायर हो चुका है। 5 का स्क्वायर कितना, 25। 25 में से 2 घटेगा ना, आंसर कितना आएगा, 23। बस ये, यानी कि एक चीज़ हमने आपको सिखाया था यहाँ से कि ऐसे केस में अगर एक वैल्यू यहाँ दे, उसका उल्टा वैल्यू यहाँ दे, और उसका समथिंग मान दे स्क्वायर में उसका वैल्यू पूछ ले ना, तो ऐसे केस में आपको बस करना क्या है कि वैल्यू का स्क्वायर, इधर प्लस है तो इधर क्या होगा, -2, यानी वैल्यू का स्क्वायर -2। अगर यहाँ पर माइनस होता तब देखिए यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 बचेगा। a और b एक दूसरे से क्या होंगे, यानी x 1/x एक दूसरे से कट जाएंगे। तो ऐसे केस में वैल्यू का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर है, ठीक है, तो वैल्यू का स्क्वायर और फिर क्या होगा, +2 हो जाएगा। यानी कि अगर कोई मान दे दे और उसका उल्टा मान दे दे, ओके, समझ रहे बात को, और उसकी कोई वैल्यू दे दे और स्क्वायर में करके वैल्यू पूछ ले, तो फिर वैल्यू का स्क्वायर प्लस या -2 होगा। अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ये चीज़ हमने सीखा था, कोई डाउट है इसमें? नहीं। चलिए, ये बात हमने सीख लिया था, इसी पर हमारी चर्चा चल रही थी। और एक चीज़ मैंने आपको और सिखाया था, ये तो स्क्वायर के केस में मैंने आपको एक चीज़ और सिखाया था। ये कैमरा में लिखा हुआ आ जा रहा है कि नहीं, लिखा हुआ आ गया था ना। चलिए, एक चीज़ मैंने आपको और सिखाया था, क्या चीज़, कि अगर इस तरह से प्रश्न दे दे क्यूब के ऊपर कि a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्ट में a प्लस बी होता है। अगर हम माइनस में बात करें तो a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्ट में a माइनस बी। माइनस में हर जगह जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस केस में अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए
तो कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, एक वैल्यू दे देगा जैसे x दे दिया और उसी का आगे वैल्यू उल्टा दे दिया जाएगा, यानी 1/x। ओके, यहाँ पर प्लस दे करके एक वैल्यू दे देगा, यहाँ मान लीजिए वैल्यू 5 दे दिया ना, तो आपसे पूछ लेगा कि x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि आप दोनों पक्षों का क्या करेंगे, घाते 3 करेंगे, क्यूब करेंगे। तो जब इसका क्यूब करेंगे तो a³ + b³, a³ + b³। फिर क्या करेंगे 3ab, तो 3a × b, a b एक दूसरे से क्या होंगे, कट जाएंगे, यानी x 1/x एक दूसरे से कट जाएगा, 3 बचेगा। और फिर क्या करेंगे a + b, का मतलब ये जो वैल्यू दिया है उसी का मान, यानी जो भी वैल्यू था वैल्यू के साथ 3 का गुणा, ये इतना बच गया इधर। इसी को क्या करेंगे, जब उस ओर ले जाएंगे तो 5 के क्यूब, इधर का क्यूब किए तो ये 5 का भी क्यूब हुआ है, तो 5 के क्यूब में से यही 3 × जो भी वैल्यू दिया है वो 5, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इसके लिए हमने देखा कि इसके लिए क्या होगा, अगर क्यूब के केस में प्रश्न है तो ऐसे केस में वैल्यू का क्यूब इधर अगर प्लस है तो उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा, 3 × वैल्यू होगा। अगर यही सवाल माइनस में होता, जैसे यहाँ पर क्या होता, माइनस होता ना, और यहाँ पर भी क्या होता, माइनस होता, यहाँ पर भी माइनस होगा। देखिए जब क्यूब करेंगे तो a³ - b³ होता है, तो यहाँ पर भी माइनस होगा। अब यहाँ प्लस हो जाएगा तो काम बिगड़ जाएगा ना। तो ऐसे केस में क्या होगा, वैल्यू का क्यूब माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 × वैल्यू। ओके, तो 2 चीज़ें हमने सीख लिया। अगर हमारे वीडियो में पहली बार कोई जुड़ रहा है तो कोशिश करें कि पहला और दूसरा वीडियो देख ले, तब उसको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हमने ये 2 चीज़ें कर लिया था, यानी एकदम 2 बातें स्पष्ट है। अगर स्क्वायर के केस में सवाल है तो वैल्यू का स्क्वायर ±2, और क्यूब के केस में सवाल है तो वैल्यू का क्यूब ±3 × वैल्यू। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये याद रखने से आपको क्या होगा, सवाल थोड़ा जल्दी कर लेंगे हम। लेकिन याद केवल नहीं करना है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ याद करना है, यानी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्या होना चाहिए, आपका क्लियर होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपने 2 वीडियो देख करके बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्या किया होगा, क्लियर किया होगा। आज मैं कुछ टेस्टिंग सवाल के साथ आपको स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, इसी का एप्लीकेशन थोड़ा सा देखना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो चलिए एक प्रश्न लिखते हैं सामने, छोटा सा प्रश्न है, क्वेश्चन लिखिएगा। यदि x + 1/x, इसका मान हमने दे दिया 5, तो x के घाते 4 + 1/x के घाते 4, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू आपको बता देना है। लिखा हुआ आ जा रहा है कि नहीं, चलिए काम भरे के लिखा हुआ आ जा रहा है। आपको इसी की वैल्यू बता देनी है कि क्या होगी इसकी वैल्यू, और उम्मीद करते हैं कि सब लोग बता लेंगे। चलिए बताइए। तो बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा कि 527 होगा सर। चलिए, इसका मतलब आप लोग क्लास में कुछ पढ़ रहे हैं। चलिए मैं भी हल कर देता हूँ। मैंने देखा एक वैल्यू दिया है और जस्ट उसी का उल्टा वैल्यू यहाँ दिया है ना, बराबर कुछ दिया है, और हमसे घाते में क्या पूछा है, 4। अब हम तो जानते हैं कि यार हमको घाते में 2 या घाते में 3 हम कर सकते हैं, 4 कैसे। तो देखिए x के फॉर्म में अगर सवाल दिया है तो एक बार स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x² हो जाएगा, और जब एक बार और स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, x के घाते क्या हो जाएगा, 4। ऐसे स्क्वायर नहीं लगता, गुणा होता है घात ना। तो यानी कि हमको इसी को कब बार स्क्वायर करने की ज़रूरत है, 2 बार स्क्वायर करने की ज़रूरत है। तो पहली बार स्क्वायर जब करेंगे तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। अब ऐसा नहीं अब ऐसा हमने कर लिया ना, तो अब ये नहीं कि पूरा हल करें, बस ऐसे वैल्यू का स्क्वायर -2। तो वैल्यू का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 × 5 = 25, 25 में से 2 गया कितना, 23। ठीक, अब एक बार और होल स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो x के घाते 4 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो x के घाते 4। स्क्वायर लगा रहे हैं तो वैल्यू का स्क्वायर प्लस है तो उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा। तो वैल्यू का स्क्वायर मतलब 23 का स्क्वायर -2।
23 का स्क्वायर 529 माइनस 2 बराबर 527। स्क्वायर याद रखिएगा, आपको ये स्क्वायर हमने याद करने के लिए कहा है ना, तो उसको याद रखिए, ठीक है। तो भैया ये बात हमारी हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि हम नई बात कर रहे हैं, मतलब थोड़ी सी टेस्टिंग के साथ आगे बढ़ते हैं ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस होता चले तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो एक प्रश्न और आपके सामने रखूं, थोड़ा सा छोटा ही प्रश्न है, मिटा रहे इसको। चलो ये प्रश्न है, यदि x प्लस 1/x बराबर 3, तो आपको बताना है x के घाते 8 प्लस 1/x के पावर 8 इक्वल टू क्या हो गया था कल? अरे वाह, अच्छा चलिए हल कर देते हैं फिर। हो गया था? अच्छा, तो तुम लोग बताए ही नहीं। अच्छा चलिए, अगर मान लीजिए इसको हल करना था, अगर इसको हल करना ही हो तो कैसे हल करेंगे? देखिए 8 घात में है ना, अब समझ ही लिख दिए तो समझ ही लेते हैं। घात में 8 है तो 8 कैसे पहुँचेंगे? पहले तो x होगा, अगर आप क्यूब करेंगे ना तो अगली बार x के घाते 3 हो जाएगा, अब फिर से क्यूब करेंगे तो 3 त्रिके 9 हो जाएगा, जबकि आपको 8 चाहिए। तो ऐसा तो क्यूब करने से तो होगा नहीं। अब स्क्वायर करके देखते हैं कि x है, स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर से स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 4 हो जाएगा, अब फिर से स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी क बार स्क्वायर करने की ज़रूरत है? 3 बार स्क्वायर करने की ज़रूरत है। कंफर्म हुआ ना? तो बस 3 बार स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे, कोई डाउट है इसमें? नहीं। चलिए, तो यानी कि हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? 3 का स्क्वायर 3 त्रिक 9, 9 में से 2 गया, इधर प्लस है तो उधर जाके घटेगा, तो 9 में से 2 गया 7, और फिर x के घाते 4 प्लस 1/x के घाते 4, 7 7 49, 49 में से 2 गया कितना? 47, फिर x के घाते 8 प्लस 1/x के घाते 8, 47 का स्क्वायर 2200, 9 माइनस 2 यानी 2207 हो गया। कोई डाउट है इसमें? नहीं। चलिए भैया, तो अब थोड़ा आगे सवाल बढ़ा करके रखते हैं। चलो ये अब थोड़ी सी सवाल आगे करते हैं, थोड़ा सा सवाल बदलते हैं। बदलते नहीं हैं, पहले एक वैसे ही सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन है, यदि 3x प्लस 1/3x बराबर 1/2, तो आपको बताना है 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर का मान क्या होगा। यह वैल्यू आपको बताना है। चलिए बता दीजिए। तो चलो भैया मैं सवाल हल करता हूँ, छोड़ दीजिए लगाना। यहाँ देखिए क्या है सवाल। सवाल वही है जो मैं आपको पहले इसके पहले बता रहा था, कोई अंतर नहीं है। देखिए क्यों नहीं अंतर है? 3x दिया है, अब 3x का उल्टा क्या होगा? 1/3x, यानी जो मान दिया है उसी का उल्टा मान दिया है और उसकी कुछ वैल्यू दिया है। अब फिर आपसे क्या किया है? स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। देखिए 3x का अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, तो 9x स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। अब फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, इसका 9x स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि बात तो वही है, जैसे हम केवल x लिखते थे या 3x लिखे, बस इसका यहाँ उल्टा लिखा हूँ ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, एक बार स्क्वायर लगाएंगे ना, तो ये स्क्वायर लगाएंगे तो पहली संख्या का वर्ग 3x का वर्ग करेंगे तो 3 का 9x स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का वर्ग 1 का वर्ग 1 ही रह जाएगा 9x स्क्वायर। अब वही फिर क्या करेंगे, प्लस 2ab, तो 2a इंटू बी, तो a b एक दूसरे से कट जाएगा, 2 वही क्या होगा बचेगा, और वही 2 किस ओर चला जाएगा, उस ओर चल जाएगा,
यानी 1/2 का स्क्वायर हो चुका है, यानी वैल्यू का स्क्वायर माइनस क्या 2, यही ना, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 1/, कितना हो जाएगा 4 माइनस 2, 4 दूनी 8 ना, ऐसे तिरे गुणा करते हैं, 4 दूनी 8, 8 होगा तो -8 होगा ना, -8, और ये क्या है +1 है, तो -8 में से 1 घटेगा तब भी -7 बचेगा, यानी -7 बटे कितना 4, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको देख के नहीं घबराना है कि यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और, बस ये चीज़ चेक करना है कि यह जो दिया है इसका उल्टा यहाँ दिया है कि नहीं दिया है ना, तो दिया था। मेरी बात समझ में आया कि नहीं बात, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। कभी कभी बच्चे इसमें क्या होते हैं कि धोखा खा जाते हैं, सोचते हैं ये कैसे हो गया। नहीं, एक सवाल और आपके सामने रखता हूँ, जैसे एक प्रश्न और आपके सामने रखें। क्वेश्चन है, यदि 2x + 1/2x बराबर 4 तो 8x³ + 1/8x³ का मान क्या होगा। चलो या आपको यही मान बता देना है, ये वाला लगा लीजिए और इसको सवाल का जवाब दीजिए। तो देखो थोड़ा सा कोशिश करोगे तब आएगा। पहले देखो बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करो। यहाँ देखिए क्या है 2x है ना, अब 2x से आप देख रहे हैं कि जहाँ 2x है वहाँ पर हमको क्या करना है 8x³ करना है। तो जाहिर सी बात है कि x को केवल देखो x है और क्यूब करना है, तो जाहिर सी बात है क्यूब करेंगे। दोनों घातों की, दोनों के यहाँ पर भी घात में 3, यहाँ पर भी घात में क्या लगाएंगे 3 लगाएंगे। तो जब 3 लगाएंगे तो a³ यानी 2x का क्यूब करेंगे। तो 2x का क्यूब करने का मतलब, इसका क्यूब करने का मतलब कि 2 का भी क्यूब होगा, x का भी क्यूब होगा। तो 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, तो क्यूब करने से काम बन जाएगा ना। और जितना ये है उतना ही ये है, तो दिक्कत तो है नहीं। तो चलिए a³, अब डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8x³ प्लस b³, 1 का क्यूब 1 ही, 2 दूनी 4 दूनी 8x³। अब वही 3ab कोष्ट में a + b, तो 3 रहेगा और a b से कट ही जाएगा, तो 3 और a + b का मतलब जितना वैल्यू दिया है, यानी 3 × वैल्यू। तो बिल्कुल आप जान रहे हैं कि वैल्यू का क्यूब -3 × वैल्यू, तो वैल्यू का क्यूब -3 × वैल्यू, वैल्यू कितना है 4 है। 4 चौके 16, चौके 64 -12 बराबर कितना 52। तो बस यही तो करना था कि वैल्यू का क्यूब -3 × वैल्यू। ठीक है, तो ये चूक अब होगा कि नहीं आपसे, नहीं। चलिए, तो उम्मीद कर रहे हैं कि अब आप समझ गए होंगे बात को ना। अब इसी में एक जगह आपसे गलती हो जाएगा। चलिए सवाल लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये लगा लीजिएगा, ये तो अब समझ में आया कि नहीं, ज्योति समझ में आया कि नहीं। और देखिए भैया, उम्मीद करेंगे कि घर से पढ़िए, घर से नहीं पढ़कर आएंगे तो दुनिया का कोई भी टीचर आपको पढ़ा नहीं पाएगा। जब आप पढ़ने के लिए इच्छुक होंगे तभी कोई पढ़ा पाएगा आपको ना, और जब आप इच्छुक ही नहीं होंगे तो फिर कैसे कोई पढ़ा सकता है, तब कोई नहीं पढ़ा सकता है। चलिए प्रश्न लिखता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ। प्रश्न है, यदि 2x + 1/3x बराबर 5, तो 4x² + 1/9x² मान क्या होगा। चलिए सब लोग कोशिश करिए पहले एक बार कि हम लगा लें। पहले लगाने की कोशिश करिए, फिर देखा जाएगा। पहले तो आप कोशिश करिए कि लगा पा रहे हैं कि नहीं। आप लगाइए, कोशिश बहुत ज़रूरी है करना।
क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। और आंसर मुझे बता दीजिए। चलिए अच्छा छोड़ दीजिए, मैं हल करता हूँ। छोड़ दीजिए, छोड़िए, मैं हल करता हूँ। यहाँ देखिए तो थोड़ा सा एक बात ध्यान देना अरविंद, यहाँ देखो 2x है और यहाँ 2x थोड़ी ना है, काम बिगड़ गया है कि नहीं। अगर यहाँ भी 2x होता, यहाँ भी 2x होता तो मेरा काम एकदम बना हुआ था। यही तो चेक करना है पहले, तो आपने चेक किया, काम नहीं बना। अच्छा, लेकिन अगर आप देखें कि इस पक्ष का वर्ग करें ना, इसका होल वर्ग करें तो a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, 3x का 3 त्रिके 9x स्क्वायर। यानी स्क्वायर का सूत्र तो लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम बस इस बात का है कि यह चीज़ इसको काटेगा नहीं ना। अब इसी पर ध्यान दीजिएगा। ऐसा केस अगर आ जाए तो आपको क्या करना है, देखो जब 2x करोगे और गुणे 1/3x करोगे तो x से तो कट जाएगा, यानी 2/3 यही क्या होगा, बच जाया करेगा। और जो बच जाएगा वही वैल्यू के साथ क्या होगा, और वही जो है जो 2 बच रहा है ना, उसी के साथ क्या होगा, गुणा हो जाएगा। यानी हमारा जो सूत्र होता है कि वैल्यू का स्क्वायर -2, यही करते हैं ना, तो इसी 2 के साथ इस चीज़ का गुणा हो जाएगा जो बच रहा है, 2/3। ओके। अगर क्यूब में भी सवाल हो तो वही होगा, जो चीज़ बचेगा वही, जैसे क्यूब में सवाल होता तो वैल्यू का क्यूब -3 × वैल्यू होता ना। तो इसी के साथ ये जो है लास्ट वाला, इसी के साथ इसका क्या होता, बचे हुए का गुणा हो जाता। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, पहले इसको बेसिक तौर पर समझ लें कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखो आप अगर इसको लगाना ही चाहते तो ऐसे ही तो लगाते आप। देखिए 2x था प्लस 1/3x है, बराबर कितना है, 5 है। आप दोनों पक्षों का क्या करते, वर्ग करते, और जब आप वर्ग करते तो इसका वर्ग 4x स्क्वायर प्लस इसका वर्ग 1/9x स्क्वायर, फिर प्लस दोनों का गुणा, यानी 2x में 1/3x का क्या गुणा ना, और गुणे क्या, 2 गुना, यही ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a × b के साथ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। समझ आएगी नहीं बात, कोई डाउट है इसमें, नहीं। तो यहाँ देखिए यही वाला ये इससे कट जाएगा, बस यही जो 2 है, 2 के साथ जो बच रहा है 2/3, इसका क्या हो जा रहा है, गुणा हो जा रहा है। और यही पहले 2 इधर जाया करता था, अब 2 के साथ क्या होगा, 2/3 गुणा होकर उधर जाएगा। यानी जहाँ पर 5 स्क्वायर है, अब क्या हो जाएगा, इसका इतने का मान हमको चाहिए, इतने का मान हमको क्या चाहिए, यानी 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर माइनस 2 के साथ क्या, 2/3 का गुणा। बस समझा, 5 के स्क्वायर 5 × 5 = 25 माइनस 4/3, 25 × 75, 75 में से 4 गया कितना, 71/3। तो अब हमने देखा कि हो सकता है कि बाई चांस, कोई ज़रूरी तो है नहीं कि जितना यहाँ हो उतना ही यहाँ हो, कभी काल कम बेसी भी हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये देखो कि स्क्वायर का सूत्र लगाने के बाद इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, तो क्या करना है, वैल्यू का स्क्वायर -2 होता है जो, तो वैल्यू का स्क्वायर -2 तो करेंगे और उसी में गुणा कर देंगे। क्या, जब ये गुणा करेंगे तो ये x कट जाएगा, 2/3 यही बचेगा, तो 2/3 का उसी के साथ क्या कर दिया करेंगे, गुणा कर देंगे। कंफर्म हुआ कि नहीं बात, नहीं तो बेसिक तौर पर ऐसे ही लगाएंगे। ठीक, कंफर्म हो गया बात, कि कोई डाउट है इसमें, तृप्ति नहीं समझा, आ गया। चलिए, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही क्यूब वाले में होगा, क्यूब वाले में भी यही होगा कि क्यूब करने के बाद आ रहा है कि नहीं, पहले ये देख लेना है। अगर आ रहा है तो ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो गुणा करने के बाद जो बचेगा, उस जो बच रहा है उसी का वो है क्या होगा, 3 × वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। जैसे एक सवाल कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इसको पहले लगा लीजिएगा, लगाइए।
यानी कि अगर 60 में लगाना चाहते तो हम क्या देखते हैं, वैल्यू का स्क्वायर -2 होता, अब इसी के साथ गुणा हो जाएगा, क्या यक्स से कट जाएगा, 2/3 यही बचेगा ना, तो इसी में 2/3 का ऐसे गुणा हो जाता। बस हल कर देते इसको कि 5 का स्क्वायर -4/3, 5 × 5 = 25, 5 का स्क्वायर क्या होता, यहाँ पर 25 हो जाता, और 25 ने 75, 75 में से 4 गया 71/3, ऐसे तब 60 में कर लेते ना। लेकिन ये 60 हम कैसे कर पा रहे हैं, पहले इसका बेसिक नॉलेज हमको होना चाहिए, ठीक। तो हम इसको क्या करेंगे, बेसिक जो नॉलेज हो जाएगा तो 60 हम अपने से कर लेते हैं ना, बात समझ आएगी नहीं। तो यहाँ अक्सर बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, बस वो देखते हैं अरे वैल्यू का स्क्वायर -2 हो जाएगा, ऐसा क्यों होगा, अरे जब जितना ये रहता उतना ही ये रहता तब ना ऐसा होता, अभी तो जब इनका आपस में गुणा होगा तो यक्स कटेगा, ये 2/3 तो बच जाएगा, और जो बच जाएगा वही 2 के साथ क्या होगा, लगा रहेगा, 2ab होता है ना, तो वही 2 के साथ क्या होगा, ab लगा रहेगा, यानी 2/3 लगा रहेगा, यही 2 के साथ क्या है, यही 2/3 जो बच जा रहा है वही लगा रहेगा, बस इतना तो करना है, ठीक है। चलिए लग गया सबका, अगर नहीं भी लग पाता है तो भाई देखिए वीडियो रिकॉर्डेड है, ये है, आप घर पर क्या कर सकते हैं, जा कर के फिर से नोट्स बना सकते हैं अपना। चलिए एक सवाल और आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, जैसे प्रश्न है आपके लिए, एक क्यूब के केस में भी सवाल कर दें, यदि 2x प्लस नहीं माइनस लिखिए, 2x - 1/3x बराबर 3, तो 8x³ प्लस नहीं -1/27x³ का मान क्या होता। चलिए छोटा सा सवाल है, लगा दीजिए। हल कर दीजिएगा, और सबको हल करने आएगा, उम्मीद करते हैं सब लोग हल कर लेंगे। चलिए हल करिए। तो चलिए मैं हल कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो आप क्या करेंगे, x³ है, यहाँ x है, जितना वैल्यू यहाँ है उतना वैल्यू यहाँ तो नहीं है, लेकिन अगर हम क्यूब का सूत्र लगाएं तो a³ 2x का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8x³ हो जाएगा। a³ - b³, एक का क्यूब एक है, 3x को अगर क्यूब करेंगे तो 3 × 9 = 27x³, यानी कि क्यूब का सूत्र लगाने के बाद इतना तो आ रहा है, लेकिन बस प्रॉब्लम यह है कि ये वाला पूरा का पूरा इससे कट नहीं रहा है ना। तो करेंगे क्या, करेंगे वही सूत्र, तो ये लगना ही लगना है कि वैल्यू का क्यूब माइनस है तो क्या होगा, +3 × वैल्यू, ये माइनस तो उधर जाके क्या होगा, प्लस होगा, यही सूत्र लगेगा। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि जो बच जाएगा वही इसके साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो ये x से कट जाएगा, यही 2/3 इसके साथ क्या होगा, बच जाएगा। बस यही हमको हल करना था। वैल्यू कितना दिया है, 3, तो 3 का क्यूब प्लस 3 × 3 × 2/3, यही ना। तो चलिए 3 3 से क्या होगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 9 = 27 प्लस 3 दूनी 3 और 2 बचा है, 3 दूनी 6, 27 6 कितना 33। नहीं समझे बात को, बस ये चेक करो, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, बस ये चेक करो कि यह और यह समान है कि नहीं। चलो यार समान रहता तब तो कोई टेंशन ही नहीं रहता, तब हम क्या करते थे, क्यूब लगा रहा है तो वैल्यू का क्यूब 3 × वैल्यू कर देते ना, प्लस या माइनस, वो तो कंडीशन के रूप, अगर प्लस रहेगा तो उधर माइनस होगा, माइनस रहेगा तो प्लस रहेगा, अगर स्क्वायर का लगता है तो स्क्वायर लगा लेते, ठीक है। लेकिन अगर एक दूसरे से नहीं कट रहा है फिर भी सूत्र लगाने पर ये चीज़ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस जो बच, ये जब गुणा करने पर जो चीज़ बच जा रहा है वही चीज़ क्या होगा, इसके साथ लास्ट वाले चीज़ के साथ क्या होगा, गुणा हो जाएगा। बस इतना ही तो करना है।
है ना। और ऐसा क्यों करेंगे, वही जब सूत्र आप पूरा लगाएंगे तो जब जहाँ कहेंगे कि 3AB, तो A और B पूरा का पूरा कटा नहीं, तो वो जो बच जा रहा है वो तो उसी के सतह लगा ही रहेगा, है कि नहीं। तो इसको जब बेसिक तौर पर हल करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चीज़ें रटना नहीं है, लेकिन हाँ 2-3 चीज़ें अगर क्लियर करेंगे तो आपका समय बहुत बचेगा ना, और आसान भी आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ट्रिक तो लगाना है, ऐसा नहीं कि हमको बिना ट्रिक का करना है, ट्रिक लगाएंगे तभी हमारा जल्दी होगा, लेकिन वो ट्रिक हमको कॉन्सेप्ट के साथ लगाना है, ऐसा नहीं कि ऐसे लगाना है, कॉन्सेप्ट के साथ लगाना है। कंफर्म है ना बात। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और आपके सामने रखूँगा, क्वेश्चन है, मिटा रहे हैं इसको। क्वेश्चन है, यदि x + 1/x², नहीं x² नहीं, x + 1/(x-2) बराबर 3, तो x-2 का स्क्वायर प्लस 1/(x-2) का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। चलो ये छोटा सा सवाल है, वैल्यू आपको बताना है। चलो ये हम लगाते हैं। अच्छा थोड़ा ध्यान देना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो बड़ा कठिन सवाल हो गया। कठिन नहीं है, केवल एक छोटी सी बात आपको सोचना था। चलो भैया जो चीज़ ये है वही चीज़ ये है, नहीं है ना, लेकिन फॉर्म में वही है जैसे पिछला फॉर्म था, लेकिन जो चीज़ें है वही चीज़ें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर का सूत्र लगाने के बाद देखिए ये चीज़ आ रहा है कि नहीं, तो अगर हम स्क्वायर लगाएंगे इसका तो पहली संख्या का वर्ग केवल x² होगा, और यहाँ x-2 का स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब ये स्क्वायर लगाने के बाद आ भी नहीं रहा है। अब बड़े आप सोच में पड़ गए कि यार बड़ा दिक्कत हो गया, लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर यहाँ x-2 होता तो सवाल हमारा एकदम फिट बैठ जाता कि नहीं बैठ जाता। तो हम x-2 नहीं है तो मैं कर भी सकता हूँ। देखिए x + 1/(x-2) बराबर क्या दिया है, 3, यही तो दिया है। अच्छा मुझे बताइए, ये एक समीकरण है ना, अगर मैं यहाँ पर x, अगर मैं इधर कुछ घटा दूँ तो इधर भी घटा दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अगर मैं यहाँ -2 कर दूँ और यहाँ भी -2 कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। हाँ ये -2 है, उस ओर आएगा तो +2 हो जाएगा, 2 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा। अब देखिए हमारा सवाल पहले जैसा बन चुका है कि नहीं, जितना ये है उसी का उल्टा ये है, काटने पर पूरा का पूरा कट जाएगा। और स्क्वायर का अगर सूत्र लगाएंगे तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, बिल्कुल सही है। यानी कि अब हमारा काम एकदम बन गया है ना। यानी कि हमने देखा तो हमने ये पाया कि x-2 प्लस 1/(x-2) का वैल्यू कितना बचेगा, 3 में से 2 गया 1, इतना बचेगा। अब अगर इसका वैल्यू है तो इसका वैल्यू पूछ रहा है, साफ साफ ये इससे कट जाएगा। यानी कि आपको केवल लगाना है वैल्यू का स्क्वायर -2। तो वैल्यू का स्क्वायर -2 का मतलब वैल्यू कितना है, वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर -2, 1 का स्क्वायर 1 ही, 1 में से -2 तभी -1 बचेगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, -1 होगा। कंफर्म हुआ कि नहीं बात। तो बहुत आसान है, कभी कभी ना ऐसे ढंग से दे देगा कि यहाँ पर आपको दिमाग लगा के सेट करना होगा, चाहे तो जोड़ के चाहे तो घटा के। कंफर्म हो गया ना बात, कोई डाउट है किसी को, नहीं। चलिए अच्छा एक सवाल और आपके सामने रखें इसी तरह से सेट करने वाला, कि देखिए आप सेट कर पा रहे हैं कि नहीं। अब क्वेश्चन है, आपको सेट करना है। चलिए यदि
x प्लस 1/9x बराबर 4, तो 9x² प्लस 1/9x² का मान क्या होगा? आपको यही मान बताना है। चलिए कोशिश करिए, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश आपको ज़रूर करना है ना। चलिए कोशिश करिए। चलो ये हम हल करते हैं। आसान है लेकिन आपको थोड़ी सी दिमाग लगाना था। देखो हमने ये देखा कि यार जो चीज़ ये है वही चीज़ ये है नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं भी रहता तब वो तो हमारा काम हो जाता है। जब हम होल स्क्वायर लगाएंगे तो x का स्क्वायर करेंगे तो केवल x², जबकि यहाँ पर आना क्या चाहिए 9x², है ना। तो यानी कि अगर होल स्क्वायर करने के बाद ये चीज़ बैठ जाता तो बस काटने के बाद जो बचता उसी का उसके साथ गुणा कर देते, लेकिन होल स्क्वायर करने के बाद यह बैठ कहाँ रहा है, तो पहले तो इसको बैठाना होगा। अब यानी कि बैठेगा कैसे? अगर यहाँ 3x होता तो स्क्वायर करते तो 3 3 9x² आ जाता। यानी मेरा टारगेट है यहाँ पर 3 करना है, यहाँ मेरा टारगेट है यहाँ पर क्या करना, 3 करना। तो क्यों ना हम एक काम करें कि इस इधर भी 3 का गुणा कर दें, इधर भी 3 का गुणा कर दें, क्योंकि यहाँ पर 3 जो है x के साथ गुणा है, तो जाहिर सी बात है कि जोड़ने के बाद होगा नहीं, तो गुणा ही तो करना पड़ेगा। तो चलिए हम गुणा करते हैं। यानी x प्लस 1/9x है बराबर क्या है 4 है, और मैं दोनों पक्षों में अगर 3 का गुणा कर दूं, इधर भी, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसमें भी 3 का गुणा कर दिया, यहाँ भी 3 का गुणा कर दिया, 3 3 से कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब 3 का गुणा करेंगे तो 3 तो भैया दोनों के साथ गुणा होगा, तो 3 जब x के साथ गुणा होगा तो 3x प्लस, अब जब 3 यहाँ पर गुणा होगा तो 3 ऊपर जाएगा 3, और 3 त्रिके 9, तो यहाँ पर गुणा करने के बाद क्या बचेगा 3x बराबर 4 3 12। अब हम देखें जितना ये है उतना ही ये है। स्क्वायर वाला सूत्र लगाने के बाद आ रहा है क्या, पहली संख्या का वर्ग 3x का वर्ग 9x², दूसरी संख्या का वर्ग 1/9x²। बिल्कुल बात बैठ गया, यानी कि वैल्यू का स्क्वायर -2 होगा। तो वैल्यू का स्क्वायर -2 मतलब 12 का स्क्वायर -2, 144, 12 का स्क्वायर 144 -2, 144 में से 2 गया 142। आसान था। कहने का मेरा सेंस है, या तो गुणा करके सेट करोगे, या तो भाग दे के सेट करोगे, या तो जोड़ के सेट करोगे, या तो घटा के सेट करोगे। अगर सेट करने लायक है तो, अगर सेट करने लायक है तो। क्लियर है बात? चलिए लगा लीजिए। चलो ये एक सवाल और आपके सामने फिर रखते हैं, देखें इस बार आप सेट करते हैं कि नहीं। चलिए सेट करना है आपको इस बार। क्वेश्चन है, यदि फोर एक्स 1/x बराबर 6 है, तो 8x³ प्लस 1/8x³ वैल्यू बताना है। इस बार आप हल करिए, हल करके देखिए कि आ रहा है कि नहीं। एक काम करिए, चलिए मैं बताता हूँ, छोड़िए लगाना छोड़ दीजिए, मैं बताता हूँ। यहाँ देखिए तो अगर थोड़ा सा आप अगर ध्यान दें, अगर हम क्यूब लगाएंगे तो 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा, जबकि यहाँ 8 आना चाहिए। 8 कब आएगा? जब 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 रहेगा तब ना, क्योंकि x है x क्यूब है तो क्यूब तो लगाना ही पड़ेगा ना। तो अगर यहाँ 4x की जगह 2x होता तब हमारा काम क्या होता, बन जाता। इतना तो दिमाग में आ गई बात। तो अब हमारी पूरी कोशिश है कि इस 4x को 2x करना, ठीक है। और ये 4x 2x होगा कैसे? जब हम 2 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा मेरा काम। क्लियर ना? तो चलिए अब ये 4x लिखा है, अब प्लस 1/x लिखा है, बराबर कितना लिखा है 6। अब एक काम करता हूँ ना,
इसमें भी 1/2 का गुणा इधर भी कर देते हैं, इधर भी 1/2 का गुणा कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखिए जब 1/2 का यहाँ गुणा करेंगे तो 2 तो नीचे है, 1 का गुणा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 यहाँ जब जाएगा नीचे तो 2 से 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x। और यहाँ देखिए 1 का गुणा 1 में करेंगे उतना ही रह जाएगा, 2 का गुणा जब x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2x हो जाएगा। अब बराबर 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो 2 भाग हो जाए, नीचे है तो कट जाएगा 2 6, यही ना। अब हम देखें कि क्यूब लगाने के बाद हमारा आ रहा है क्या, होल क्यूब करेंगे तो a क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8x क्यूब प्लस b क्यूब बिल्कुल है। और ये जितना ये है वही यह है, एक दूसरे से कट जाएगा। यानी सीधे सीधे हमको करना है वैल्यू का क्यूब -3 इंटू वैल्यू, यही ना। तो वैल्यू का क्यूब -3 इंटू वैल्यू, तो वैल्यू कितना है 3 का क्यूब -3 इंटू 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 -9, 27 में से 9 गया कितना 18। कंफर्म हो गया ना बात, कोई डाउट है इसमें नहीं। तो यही चीज़ कि आपके सामने कभी कभी सवाल तो एकदम सिंपल होगा कि भैया जितना ये होगा उतना ही ये होगा ना, और क्यूब या स्क्वायर लगाने के बाद सवाल बहुत आसानी से हल हो रहा होगा। कभी कभी ऐसा नहीं रहेगा तो उसको सेट करने की आवश्यकता पड़ेगी ना, बात समझ आए। और यही में एक चीज़ और देखना कि हो सकता है यहाँ कुछ और हो यहाँ कुछ और हो, लेकिन स्क्वायर या क्यूब लगाने के बाद सेम बैठ रहा होगा, तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर क्यूब लगा के जो 18 काटने के बाद बच रहा है वही उस लास्ट वाले के साथ क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, जो अभी मैं पीछे बात किया था आपसे अगर याद हो तो। ओके, तो ये चीज़ अब एकदम क्लियर है आपको। अब एक सवाल और आपके सामने रखूँगा जिससे कि आप एक बात और क्लियर कर पाए। मिटा रहे एक छोटा सा प्रश्न और आपके सामने रखेंगे। क्वेश्चन है यदि x + 1/x बराबर 2 तो 8x क्यूब + 1/8x क्यूब का मान क्या होगा। चलिए बताइए। तो थोड़ा ऐसे सवालों का जवाब देना आपके लिए देखें कितना कठिन है या कितना आसान है। थोड़ा सवाल हल करिए। ये लग गया है, ये वाला लग गया है ना, हल करिए हल करिए। कोशिश करना है आपको, अब पूरी कोशिश करना है ना, नहीं आएगा तो मैं तो हूँ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपके सामने ये सवाल रखा क्यों है, केवल अपनी एक बात स्पष्ट करने के लिए रखा है। ये बहुत बड़ी बात स्पष्ट करने जा रहा हूँ ना, स्पष्ट करिएगा इस बात को। चलिए पहले 2-3 चीज़ देखिए। आपने देखा जितना यहाँ है उतना यहाँ है, ठीक। अब आप समझ गए कि क्यूब लगाने के बाद हमारा हल हो सकता है, लेकिन यार जब इसका एक क्यूब करेंगे तो केवल x क्यूब होगा, और जबकि यहाँ पर क्या है 8x क्यूब है। तो क्या मैं क्यूब का डायरेक्ट फार्मूला लगा दूँ कि वैल्यू का क्यूब -3 इंटू वैल्यू? गलत हो जाएगा, क्योंकि जितना यहाँ है उतना यहाँ होने के बाद ये भी देख करना होगा कि जब हम दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे तो a क्यूब + b क्यूब, तो a क्यूब करेंगे तो केवल x क्यूब होगा, जबकि यहाँ पर 8x क्यूब है, ठीक। तो इसके साथ 2 होना चाहिए, यहाँ 2 रहेगा तब काम बनेगा, और यहाँ भी 2 रहेगा, इन दोनों जगहों पर 2 होना चाहिए कि नहीं। अच्छा मुझे बताइए, अगर आप गुणा करेंगे तो यहाँ तो 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 2 आ पाएगा नहीं। और जब अगर आप भाग करेंगे तो यहाँ तो 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 2 आ पाएगा नहीं। तो न तो गुणा से बात बन पाएगा, न तो भाग से बात बन पाएगा, और जोड़ घटाने से तो बात ही नहीं बनना है, क्योंकि साथ में 2 गुणा होके लगना चाहिए ना। यानी कि मैं इसको सेट नहीं कर पाऊँगा, ठीक, क्योंकि इसको सेट करने जाओगे तो ये बिगड़ेगा, इसको सेट करोगे तो ये बिगड़ेगा। ओके,
तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि तुरंत देखते हैं कि ये वैल्यू इसको काट रहा है, सेम उल्टा है ना, बराबर दिया है, तो तुरंत यहाँ क्यूब है, क्यूब वाला फार्मूला लगा के हल कर देते हैं। वो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बात को चेक नहीं किया कि इसका होल क्यूब जब करेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ पर तो 8 है, ये 8 नहीं रहता तब ना हम ऐसा करते। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। जितना मैंने बात बताया उतना ध्यान रखिएगा ना। अगर आप सेट करना चाहेंगे तो गुणा करने के बाद सेट करेंगे तो भी नहीं सेट हो पाएगा, भाग करके सेट करेंगे तब भी नहीं सेट हो पाएगा, और जोड़ घटाने का कोई बात ही नहीं रह गया यहाँ पर, यानी कि ये सेट हो ही नहीं पाएगा। तब फिर आप आंसर कैसे करेंगे? तब आंसर करने का मात्र एक तरीका होगा कि इस समीकरण को हल करो, और इस समीकरण को हल करके यहाँ से x का मान निकालो, और जब x का मान निकल जाए तो उसी x का मान इसी में रख दीजिए, मान मालूम हो जाएगा। तो अब x का मान कैसे निकलेगा? यहाँ देखिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1, यानी x स्क्वायर प्लस 1 बटे x बराबर कितना? 2, यही ना। अब यहाँ पर देखिए, x स्क्वायर प्लस 1, ये तिरे गुणा कर देंगे क्या? 2x। कोई डाउट है इसमें? नहीं। अगर मैं इसको इस ओर भेज दूं, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बराबर क्या होगा? 0। ठीक, 1 लिखो चाहे 1 का स्क्वायर लिखो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये देखो x प्लस 1 का, सॉरी x माइनस 1 का ये क्या है? होल स्क्वायर है। पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग माइनस दोनों संख्याओं का गुणनफल का दूना। तो इससे ये पता चला कि x माइनस 2 का, x माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर 0 है तो अगर 0 का रूट करेंगे तो 0 ही होगा, यानी x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर कितना? 1। अब x का मान जब 1 आ गया तो यानी यहीं में x का मान रख लेंगे, तो 8 1 के घाते 3 प्लस 1/8 1 के घाते 3। चले 8 प्लस 1/8, क्योंकि 1 के घाते 3 का मतलब 1 ही, 1 का गुणा 8 में 1 ही 8 ही रह जाएगा। चलिए 8 8 64, 64 1 65/8 ना, या तो 65/8 आंसर करिए, या तो यहाँ देखिए, या तो इसको डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए कि 8 से 1/8, 8 8 64 1 65/8 ना, प्लस जो रहता है यही प्लस हटा करके सही बटे में लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों ही आंसर, पता नहीं ऐसे हो सकता है ऑप्शन में ऐसे दिया, हो सकता है ऑप्शन में ऐसे दिया हो, तो दोनों ही क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक बात यहाँ पर आपने समझ लिया कि नहीं? तो ये चीज़ आपको गलती नहीं करना है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर और थोड़ी सी बात समझिए, इतना आगे तक बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी, यहीं पर आंसर आ जाता है। यहाँ देखिए, x का एक ऐसा मान रखिए जिससे कि 2 आ जाए ना, तो अगर x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, 1 1 2 में 1 का भाग देंगे क्या? 2, यानी x बराबर क्या था? 1 था। तो कई बार ऐसा होता है ना कि x बराबर 0 या 1 रखने पर समीकरण क्या हो जाया करता है? संतुष्ट हो जाया करता है, ज़्यादातर 1 रखने से। ठीक है, तो जैसे आप लगाते लगाते आपकी प्रैक्टिस बनेगी तो आप खुद समझ जाएंगे कि क्या होता है। फिलहाल मैं अभी इनिशियल तौर पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कभी कभी ना सेट ही नहीं होगा, तो इस तरह से आपको हल करना पड़ेगा। बात समझा? कभी कभी वो सेट नहीं होगा। चलिए लगा लीजिए। तो चलिए भैया, अब बस आज क्लास में इतना ही करते हैं ना, एक लंबा क्लास हो रहा है। तो देखिए मेरी कोशिश है, देखिए मैं ऐसे ही बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ जो कि पढ़ने में सीरियस हूँ ना। यूट्यूब पर अगर हम हमारी वीडियो देखते हैं तो बस मतलब अगर आप पढ़ने के लिए आए हैं ये इस चैनल पर तब तो ठीक है ना। और आप ये सोच रहे हैं कि जैसे इस चैनल पर आकर के आपको खूब मज़ा मिले, तो ऐसा कोई चैनल ये है नहीं, एजुकेशनल चैनल है और मैं एकदम सीरियस पढ़ाता हूँ। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से आप हमारे वीडियो के साथ जुड़िए। ठीक है, तो अब वीडियो में आपसे लेंगे विदा, और इसी टॉपिक को आगे अगले दिन बढ़ाएंगे ना, इसमें थोड़ी सी और डिफ़िकल्टी वैल्यू आप डालेंगे। ठीक है, तो अब वीडियो में आपसे लेंगे विदा और कहेंगे खुदा हाफिज़, जय सिया राम, हर हर महादेव, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय भीम। भैया किसी को कोई तकलीफ़ नहीं? तो भैया अब आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तब तक लिए आपसे कहेंगे खुदा हाफिज़।